हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस वर्ड में होम टैब में यानी कि पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कि अगर जो हम पैराग्राफ ग्रुप का यूज करें तो कैसे ये काम करें। चूंकि ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास हमने आपको बताया था इसमें फॉन्ट ग्रुप के बारे में, यानी कि ये क्या था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यानी क्या करेगा, बोल्ड थोड़ा सा मोटा कर देगा, इटैलिक थोड़ा सा क्या करेगा, तिरछा, अंडरलाइन थोड़ा सा नीचे क्या आ जाएगी, लाइनिंग आ जाएगी। स्ट्राइक थॉट क्या करेगा, बी से टेक्स्ट को क्या कर देगा, कट कर देगा। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम बताए थे कब करेंगे, हाँ जब कोई केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना हो तो। और अगर जो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो मैथ जैसा हम क्या कर सकते हैं, कोई फार्मूला लिख सकते हैं। और इसके आगे हम आपको बताए थे टेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि इस ऑप्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट में अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं जैसे देना हो। फिर हाईलाइट कलर बताए थे, बैकग्राउंड को और कलर करना तो क्या करेंगे, हाईलाइट कलर। और टेक्स्ट कलर से फॉन्ट कलर, जो भी हम फॉन्ट लिखे रहेंगे उसका कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर देखिएगा आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये वाला ऑप्शन किसका है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्या काम करता है ये, जैसे सपोज करिए हम इक्वल टू लिखे और यहाँ क्या लिख दिए, राइट, ब्रैकेट ओपन, कुछ पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज। और इसमें आपको ये लाने के लिए सारा बताए थे ना, हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर कर लेते हैं। इतना सारा हम फॉर्मेटिंग कर दिए इस पर ना। अब ध्यान रखिएगा, यही हमको क्या करना है, सारा जितना फॉर्मेटिंग की हम पहले जैसा करना, पहले जैसे था, साइज को यहाँ से बड़ा भी कर ली, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से जाके क्या कर देंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेट, हो जाएगा ना। यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग किए रहेंगे, थोड़ा सा अंडू करते हैं, जितना फॉर्मेटिंग किए रहेंगे सारा यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। और फिर जब आगे जाएंगे तो अगला आपको चेंज केस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो केस कितने प्रकार के होते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताए थे ना। केस ऐसे देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब वर्ड में आए केस 5 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के, वैसे आप लोग 3 पढ़े थे, अपर, लोअर और प्रॉपर, जिसको सेंटेंस केस भी कहा जाता है। कैसे, देखिए पूरे पैराग्राफ को हम कंट्रोल से क्या कर लिए, और अगर जो हम यहाँ से कर दिए क्या, सेंटेंस, बाय डिफॉल्ट तो सेंटेंस में रहता है ना, यानी कि पहला कैपिटल और बाकी सारा, फिर पहला कैपिटल और बाकी सारा। अब वही और जो सेलेक्ट किए और यहाँ से हम कर दिए क्या, लोअर केस, तो जितना भी कैपिटल लेटर में लिखा गया था वो सारा किसमें हो चुका है, स्मॉल लेटर। क्लियर है ना। और वही कंट्रोल ए से सेलेक्ट किए हम, और इस बार केस हम कर दिए कौन सा, अपर केस, कि सारा वर्ड क्या हो चुका है, ठीक है जी। वो कहा है ऐसे बोलते हो बिना मतलब का, जो बताया जाता सिर्फ वही समझो। तुम अपना देखो, तुम मत बोलो, हम बोल रहे हैं ना, सीधा बैठो। कंट्रोल इस सबको फिर क्या कर लिए, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा, इस बार हम कर देते हैं क्या, कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्या कर दिया यहाँ से, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जितना भी वर्ड होगा ना, उस सब पूरे वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। दिख रहा है ना, यानी कि पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल, और बाकी सारा क्या रहेगा इसमें। लेकिन वही और हम टूगल केस करेंगे, तो टूगल केस में क्या होगा, पहला स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। पहला स्मॉल और बाकी सारा कैपिटल। और बाकी इसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा फॉन्ट डिक्रीज करने के लिए, यानी छोटा करने के लिए, और उसके बाद से इंक्रीज करने के लिए यानी कि बड़ा करने के लिए। हो जाएगा ना। इसके साइज को हम कर देते हैं, ये सेंटेंस कैसी रहने देते हैं। हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद जब आगे जाएंगे ना, तो अगला आपको दिखाई देगा किसका, यहाँ से भी आप साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और आगे आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा। हो जाएगा चेंज ना। हाँ लेकिन ध्यान रखिए, जब आगे जाएंगे ना तो आगे अगला आपको दिखाई देगा पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ में सबसे नीचे और जो देखा जाए तो दिया है अलाइजमेंट, क्या दिया है यहाँ पे, अलाइजमेंट।
और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर एग्जाम में ये पूछे कि टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा टोटल 4 होते हैं। कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा सेंटर, तीसरा होता है राइट, और चौथा होता है जस्टिफाई। चौथा क्या होता है? जस्टिफाई। कैसे समझिए, पहले आप दिया लेफ्ट, सेंटर, उसका क्या दिया है? राइट, और उसके आगे जस्टिफाई। और ध्यान रखिए, अगर बाय डिफॉल्ट पूछा जाए अलाइनमेंट क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्योंकि और जो देखा जाए, चलिए सबको डिलीट करते हैं, फिर लिख दे इक्वल टू रैंड, मात्र 5 ही पैराग्राफ लेके आगे बाय डिफॉल्ट हो। दिख रहा है सबको ना? बाय डिफॉल्ट किस अलाइनमेंट में आ रहा है? कुछ लिखने भी और हम जा किस अलाइनमेंट से लिख रहा है? लेफ्ट। लेकिन वही हम सबको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से अलाइनमेंट कर दिए क्या? सेंटर। जो भी वर्ड आप लिखेंगे वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा? सेंटर से। दिख रहा है ना? कहीं से भी लिखना स्टार्ट करिए, कहाँ से लिखेगा? सेंटर। लेकिन वही अगर जो अलाइनमेंट को हम यहाँ से क्या कर दें? राइट कर। सारा देखिए अब किधर आया हुआ है? राइट साइड में दिख रहा है ना? और कंट्रोल ए से सेलेक्ट किए, फिलहाल अभी हम बाय डिफॉल्ट कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना, उस कहाँ पे आ गए? लेफ्ट में आ गए। इन सब का शॉर्टकट क्या आप लोग लिखे होंगे, याद है? जब A to Z शॉर्टकट के बताए थे ना, उसी में इसका मतलब बताए थे। यानी कि लेफ्ट के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ, कंट्रोल साथ होगा यल, ये बताए थे ना। सेंटर के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ ई। और राइट के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ आर। और जस्टिफाई के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ जी। क्लियर है ना? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम सिर्फ शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, तो बाय डिफॉल्ट अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है ना। कंट्रोल ई कर दिए, कहाँ चला गया? कंट्रोल आर कर दिए तो। लेकिन जस्टिफाई देखिए कैसे काम करेगा। अगर जो अभी देखा जाए तो ये आपको वर्ड क्या हो रहा है? कहीं छोटा तो कहीं बड़ा, फिर कहीं छोटा कहीं बड़ा, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं दोनों साइड का इक्वल टू रहे, यानी कि दोनों साइड का क्या रहे? बराबर रहे। तो उसके लिए हम जस्टिफाई कर लेंगे। यहाँ से अंतर दिख रहा है ना? अभी छोटा बड़ा दिख रहा है ये दोनों, लेकिन जस्टिफाई करती है दोनों क्या हो जा रहा है? बराबर हो जाएगा ना? कंट्रोल जे से भी हो जाएगा। कंट्रोल एल कर दो, लेफ्ट हो गया। कंट्रोल जे कर दो, जस्टिफाई हो जाएगा। हो जाएगा ना? और इसके बाद से, यानी कि जस्टिफाई के बाद से जब आगे जाएंगे, तो अगला आपको पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। लाइन स्पेसिंग दे रहा है ना, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। काम क्या है इसका? आप जो भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं या जो भी लाइन, इन दोनों के बीच में आप ज्यादा स्पेस रखना चाहते हैं। ऐसा हुआ कि आप ये वाला जो पैराग्राफ लिखे हैं ना, इन दोनों के बीच में बस ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है, दूरी दिखाई दे रहा है ना। अब हमको करना क्या है? स्पेसिंग में आ जाना है। 1.0 कर दिए, कम हुआ, बढ़ाना है, फिर बढ़ाते जाएंगे। हो जाएगा ना? हाँ, लाइन ऑप्शन में जाएंगे ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर का मतलब क्या होगा? यानी जो पैराग्राफ इसके पहले वाले से, और आफ्टर का मतलब क्या होगा? बाद। बाद की और ये दूरी रखना चाहते थे, आप प्रीव्यू में देखिएगा बढ़ रहा है स्पेस इसके नीचे ना। और अगर हम वही बिफोर करें तो ऊपर बढ़ेगा, बढ़ रहा है ऊपर ना। ऊपर स्पेस यहाँ दिख रहा है प्रीव्यू में। कोई नहीं, हो जाए यहाँ नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ से बढ़ाने के बाद से दोनों क्या कर लिए? ओके कर दिए। कुछ दूरी दिख रहा है इन दोनों पैराग्राफ के बीच में। हो जाएगा ना? फिर और जो पहले जैसा करना चाहते हैं, तो अब आप आज ये लाइन स्पेसिंग में, और यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और नीचे दिखाई देगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। कि बाद वाला अगर स्पेस हटाना चाहते हैं तो आफ्टर करेंगे, और पहले वाला हटाना चाहते हैं तो बिफोर। क्या अब इस पैराग्राफ के बीच में कहीं दूरी दिखाई दे रहा है? हो जाएगा ना? तो आफ्टर और बिफोर का मतलब समझ में आ रहा है ना? ऐड करना है तो फिर ऐड कर लीजिए, और यदि नहीं ऐड करना है तो फिर रिमूव कर दीजिए। हो जाएगा? स्पेसिंग वाला समझ में आ रहा है ना? कि और जो दो लाइन या कोई पैराग्राफ उसके बीच में अगर जो लाइन स्पेस देना चाहते तो हम यहाँ से दे सकते। और आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा शेडिंग कलर। क्या दिखाई देगा? शेडिंग कलर। लेकिन शेडिंग कब काम करेगा?
तो जब हम इसको बॉर्डर के अंदर रखेंगे तब आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है ना। पहले जरा बॉटम पे बॉर्डर देखिए, नीचे बॉर्डर लग रहा है ना, यहाँ पे नीचे बॉर्डर लग रहा है। और वही हम टॉप पे कर दिए तो अब कहाँ बॉर्डर लग रहा है, ऊपर। फिर लेफ्ट कर दिया, अब कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड में। राइट कर दिया, किस साइड में लग रहा है, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं है। आल कर देखिए, बीच में बॉर्डर लग रहा है ना। और इसी को कर दिया आउटसाइड, तो सिर्फ कहाँ लगेगा, चारों तरफ बाहर बाहर लगेगा। हो जाएगा ना। या नीचे आ जाइए, इनसाइड करिए, सिर्फ अंदर अंदर लगेगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जहां रखना वैसे बॉर्डर हम यहाँ से रख सकते हैं। हाँ बॉर्डर लगाए हैं, ऊपर साइड में बॉर्डर लगाना है तो अप कर देंगे, और नीचे साइड में लगाना है तो डाउन। और आगे आए तो अगला आपको लाइन दिखाई देगा, लाइन चेंज करिए या ड्रा कर लीजिए खुद से कोई टेबल। खुद से कोई टेबल क्या कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। हो जाएगा ना। और नहीं करना है, थोड़ा सा अंडू कर लीजिए। और जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसके लिए, ग्रिड लाइन के लिए। बॉर्डर लगा दें, उसका ग्रिड लाइन देखना है तो देख लीजिए। और नहीं तो जो बॉर्डर लगा रहे हैं किस कलर से लग रहा है, ये बॉर्डर ब्लैक कलर से लग रहा है ना। कलर चेंज करना है तब कहाँ पे आ जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहले ना इसका स्टाइल दे रहा है बॉर्डर का, बॉक्स कर दिए, आउटसाइड चारों तरफ बॉर्डर हो जाएगा। स्टाइल क्या चाहिए, जो स्टाइल चाहिए स्टाइल सेलेक्ट कर लिए। किस कलर में चाहिए, कलर सेलेक्ट कर लिए, जैसे ग्रीन ही ले लेते हैं। साइज कितना मोटा रखना वो साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से क्या कर लेंगे, वो क्या बॉर्डर लगा हुआ उतना मोटा है। हो जाएगा ना। ये बॉर्डर का स्टाइल देने के लिए हम कहाँ चले गए थे, बॉर्डर एंड सेट। अब जैसे आपको स्टाइल या जैसे आपको देना फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, हो जाएगा ना। और इसके बाद से एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जो इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करें और यहाँ से हाईलाइट कलर दे रहा है, हाईलाइट आप लोग पढ़े थे ना, तो क्या सबको कलर कर रहा है, बीच में गैप दे रहा है ना। देखिए अब वही अगर जो हम कलर यहाँ से हटा दे रहे हैं, लेकिन वही सिर्फ कर्सर रख के और शेडिंग कलर से हम कोई कलर दे रहे हैं, पूरा पैराग्राफ एक कलर हो रहा है ना। ये वाला पैराग्राफ हुआ, या पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा यहाँ से कलर हो जाएगा, सारा कलर हुआ है। कहीं से इसमें गैप दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। लेकिन वही अगर जो हम यहाँ से नौ दे करके क्या करें, यहाँ से नौ दें, और अगर जो हम वही यहाँ से दे दें, क्या आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है। एक चीज और समझिएगा, इसका एक जगह और इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रिज्यूम बनाना। रिज्यूम का मतलब लोगों सबको पता होगा ना। रिज्यूम का मतलब क्या है, जैसे कहीं भी काम करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो कहाँ सो रहे हो जी, इतने बैठे, सीधा बैठो। जैसे कहीं भी जाएंगे और जो काम करने के लिए ना, तो क्या मांगते हैं, सब रिज्यूम मांगते हैं। और रिज्यूम में क्या होता है, पर्सनल डेटा होता है, अपनी इंफॉर्मेशन होता है कि एड्रेस क्या है, नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी लैंग्वेज हो, जो भी आपकी हॉबी वो सारा उसमें डालना होता है। अब वही अगर जो आपको पता करना है या कहीं काम करने के लिए कहीं दे रहे हैं उसको बनाना है खुद से, पहले रिज्यूम का हेडिंग देते हैं हम लोग ना। सपोज करें हम टाइप कर ले यहाँ पे रिज्यूम, क्या दे दिए, रिज्यूम। रिज्यूम देने के बाद हम इसको क्या कर लिए, सेलेक्ट, क्या कर लिए, हाँ सेलेक्ट करने के बाद से साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सेंटर अलाइनमेंट करना पड़े आप लोग ना, सेंटर कर। अब करना क्या, इन सबको कलर करना है, पूरे लाइन को। तो अगर हाईलाइट कलर से कर रहे हैं तो कितना कलर हो रहा है, जितना वर्ड हो रहा है उतना ही कलर कर रहे हैं ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ही आपको पूरी लाइन कलर करनी है। आ रहा है समझ में। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, वो कलर हमको यहाँ से नहीं करना होगा। पहले हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कलर को क्या कर देंगे, नो कलर कर देंगे। और वो कलर हमको कहाँ से करना होगा, शेडिंग कलर। अब अंतर दिख रहा है ना। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ इधर छोड़ा हुआ है और इधर यहाँ ये गैप छोड़ा हुआ है, ये मार्जिन है।
और मार्जिन यदि आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, इधर कम कर लीजिए, बढ़ रहा है ना। और फिर चाहे तो आप यहाँ से इसको भी कम कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद से ध्यान रखिएगा, जब आगे जाएंगे ना तो अगला आपको बुलेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। बुलेट्स का मतलब यहाँ कौन सा होगा, कौन सा, जो गन में रहता है वो वाला। हाँ, बुलेट चलाने वाला। हाँ हाँ, ध्यान रखिए, जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, मान लेते हैं कि आप क्या पढ़े हैं, इनपुट डिवाइस सारा पढ़े हैं ना, OCR, OMR, MICR, ये सारा पढ़े हैं ना, यही नाम लिख दे रहे हैं हम। OCR लिख दिए, एंटर कर ले, MICR लिख दिए, नीचे OCR लिख दिए, OCR लिखे हैं ना, BCR लिख देते हैं, बारकोड रीड, हो जाएगा ना। अब ऐसे बहुत सारा डिवाइस का नाम लिख दिए, आया समझ में ना। चलिए अलग अलग हम डिवाइस के नाम लेते हैं, ऐसे लिख दिए DVD, CD ले लिए, LED ले लिए, आया समझ में ना। अब देखिए इन सबको हम क्या कर लिए, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद से हमको कहाँ जाना होगा, बुलेट्स वाले ऑप्शन पे। आपको बहुत सारा सिंबल्स दिखाई दे रहा है ना, सिंबल दिख रहा है ना, लेकिन हाँ सिंबल के साथ साथ आपको इमेज भी दिखाई दे रहा होगा, इमेज दिख रहा है ना। तो आप जैसे क्रिएट करना चाहते हैं, अगर जो आपको इसमें कोई नहीं लगाना है, आपको अपना इमेज लगाना है या अपने हिसाब से बनाना है, तो भी क्या करेंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स में आ जाएंगे। तब कहाँ आना होगा, डिफाइन न्यू बुलेट्स में आना होगा। और यहाँ आने के बाद आपको दिखाई देगा सिंबल और पिक्चर और फॉन्ट का, तो फॉन्ट लगाना तो फॉन्ट में आ जाइए, फॉन्ट टाइप करिए और वहां से ओके कर दीजिए। फॉन्ट नहीं लगाना बल्कि सिंबल या पिक्चर लगाना है ना। सपोज करिए सिंबल लगाना है, तब किस में आ जाएंगे, और कोई इमेज लगाना होगा तो picture। हमको करना क्या है, पहले सिंबल लगाना है, तो कहाँ क्लिक कर दिए, सिंबल पे। आपको बहुत सारा सिंबल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। जैसे आपको सिंबल लगाना वैसे आप यहाँ से सिंबल सेलेक्ट कर सकते। जैसे सपोज करिए हमको ये वाला R लगाना है, या फिर ऐसे ही इसमें कोई एक लगा लेना है, ऐसे ही कुछ, उसी को क्या कर लेंगे सेलेक्ट। या चलिए आई ले लेते हैं, दिख रहा है नीचे ना, सेलेक्ट करके क्या कर दिए यहाँ से, यहाँ से भी क्या कर लेंगे, देखिए उसके सामने आई लग क्या गया है ना, हो जाएगा ना। लेकिन इमेज लगाना है, तब कहाँ जाएंगे हम, डिफाइन न्यू बुलेट्स, फिर कहाँ पे, पिक्चर। और पिक्चर में आने बस, यदि ऑनलाइन लेना तो ऑनलाइन ले लीजिए, और नहीं तो कंप्यूटर में लेना तो कहाँ चले जाएंगे, फाइल, जो भी आपको इमेज लगाना होगा इमेज को सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद से आ गया लग के, आपको अपना इमेज लगाना तो अपना इमेज लगाइए लो। एप्पल कंपनी का हो गया, हो जाएगा ना। और उसके बाद से जब आगे जाएंगे, अगला आपको नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, कि अगर जो आप नंबर में रखना चाहते हैं, न्यूमेरिक में या अल्फाबेट में या फिर रोमन अंक, दिख रहा है ना। जैसे फॉर्मेट में आपको लेना वैसे यहाँ से सेलेक्ट कर। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें एक ऑप्शन देता है लिस्ट का, किसका ऑप्शन देता है, जब यही हम इसके आगे जाएंगे ना, तो अगला आपको यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये तो फिलहाल क्या था, सिंपल नंबर था ना, कि जो नंबर चाहिए सेलेक्ट करिए और यहाँ से जो नंबर चाहिए वो नंबर सेलेक्ट करिए, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब आएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा लिस्ट का, दिख रहा है ना। इस लिस्ट का इस्तेमाल जानते हैं कहाँ करते हैं हम लोग, आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें क्या होता है, ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, फिर सी, और फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, ऐसे रहता है ना।
उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, मल्टी लेवल लिस्ट वाले। देखिए पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब पहले क्वेश्चन हम लिख दिए क्या, व्हाट इज मॉनिटर या व्हाट इज कीबोर्ड। लिख दिए व्हाट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या इलेक्ट्रॉनिक क्या है इसमें, हमको ऑप्शन देना है कि इनपुट है आउटपुट है दोनों है कि कोई नहीं है। आया समझ में ना, तो हमको क्या करना होगा, ये चाहिए ना, लेकिन इंटर किए तो क्या आया है, टू आया है ना, तो कीबोर्ड से टैब बटन दबा देंगे, क्या आ गया है, ए। ऑप्शन ए आ गया है ना। अब ए के जगह पे हम लिख देंगे क्या, आउटपुट लिख दिए। आउटपुट करने के बाद फिर क्या कर लिए, इंट। अब क्या आ गया है, बी में हम लिख दिए क्या, इनपुट। नहीं यहाँ पे इंटर करेंगे पहले, आया समझ में ना, नीचे लाना फिर क्या करेंगे, इंट। अब यहाँ पे सी लिखना है, हम लिख दें यहाँ पे क्या, बोथ। दोनों हो सकता है, इंटर करके हम डी लिख देंगे। डी में हमको जो भी ऑप्शन देना होगा, नॉन कर दें कोई नहीं, सिर्फ नॉन लिख दी। आया समझ में ना, लेकिन जैसा हम इंटर कर रहे हैं तो इंटर करने क्या दिखाई दे रहा है, क्या चाहिए यहाँ पे, अब दूसरा क्वेश्चन चाहिए ना, तो उसके लिए एक बार इंटर किए तो ई आ गया है ना, एक बार और इंटर बटन दबा दे, हो जाएगा ना। अब क्या गया है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे, सपोज कर यहाँ पे हम लिख दिए क्या, व्हाट इज कीबोर्ड, वही लिख दिए, ये व्हाट इज कीबोर्ड, यहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह का क्वेश्चन में नीचे क्या आ गया है, फिर टैब बटन दबाएंगे, क्या आ जाएगा ये, यानी कि जब उसके अंदर नंबर लाना हो तो कौन सा बटन दबाएंगे, टैब बटन, और उसके बाहर जाना हो तो इंटर बटन, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे जो भी लिखना हो, जैसे इनपुट आउटपुट बहुत जो भी देना होगा, टाइप करते हो क्या करेंगे, चले जाओ, हो जाएगा। और उसके बाद से जब अगला इसी में जाएंगे ना, ये वो थोड़ा सा ओपन कर लिया आप लोग, ट्रिपल सी का बुक्स मिला है सबको ना, ओपन करिए लो।